क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कल कुछ हो जाएगा तो आपकी फैमिली फाइनेंशियली क्या अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगी? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी दुर्घटना में कोई शरीर का अंग क्षत विक्षत हो जाए और बेड पर जाना पड़ जाए जहां पर आपकी इनकम रुक जाएगी? उस कंडीशन में क्या आपकी फैमिली फाइनेंशियली अब सर्वाइव कर पाएगी? उस कंडीशन में क्या आपके बच्चों की शिक्षा, उनकी शादी पूरी हो पाएगी? कभी सोचा है आपने? क्या कभी सोचा है कि अगर कोई छोटी-मोटी बीमारी हो जाए, सर्जरी करानी पड़ जाए तो उस केस में 5-10 लाख रुपए लग जाएँगे और अचानक से आप गरीबी रेखा के नीचे आ जाएँगे। उस कंडीशन के लिए क्या आप तैयार हैं? साथियों, मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह कमाता है और सारा का सारा पैसा खा जाता है। ना तो वह इन्वेस्ट करता है और ना ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देता है। हिंदुस्तान में यह बहुत ज़्यादा होता है कि लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर संयुक्त परिवार का प्रचलन है, जहां पर सभी लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं सभी लोग मिलकर दुर्घटना के समय एक दूसरे की सहायता कर देंगे। लेकिन साथियों, एक सही व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति वह होता है जो अपने परिवार को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है कि कल अगर मैं नहीं भी रहूं तो मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे और मेरे माता पिता को कहीं भी पैसों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। अगर मैं बेड पर चला जाता हूं और मेरी इनकम रुक जाती है तो उस केस में भी मैं ऐसी प्रोटेक्शन लूं ताकि मुझे मंथली, क्वार्टरली या ईयरली पैसा आता रहे। अगर कहीं मेडिकल इमरजेंसी होती है और हॉस्पिटल में हमें जाना पड़ता है तो मेरे परिवार को कम से कम 25-50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा प्रोटेक्शन में दे सकूं। तो साथियों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहला मूल काम होता है कि हमें अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देना होता है, सुरक्षा देना होता है, ताकि किसी भी असामयिक घटना से हम लोग बच सकें। आज समाज में जिस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, किसी के साथ हो सकती हैं, लेकिन एक विवेकशील व्यक्ति अगर सही तरीके से प्लानिंग करे और अर्ली प्लानिंग करे तो बहुत ही कम प्रीमियम पे वह अपने परिवार को, अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। और जब तक सुरक्षा की गारंटी आप नहीं लेते, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ना एफडी करनी चाहिए, ना एसआईपी, ना प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आपको 3 चीज जरूर लेनी चाहिए और बहुत ही ये मस्ट है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं और मैं एक सीए हूं। साथियों, मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो कि ना तो वो टर्म प्लान ले रखा है उन्होंने, ना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और ना ही पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ले रखा है। और जब असामयिक घटना होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उन्हें लोन लेना पड़ता है कहीं से और दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। इसलिए आप भी सबसे पहले आप अपना एक टर्म प्लान लें। और अगर आप बिल्कुल अभी 25 से 30 साल की उम्र में हैं, अगर टर्म प्लान लेते हैं तो प्योर टर्म प्लान अगर आप लेते हैं तो आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान आपको 10 से 15,000 के बीच में आ जाएगा। और टर्म प्लान एक ऐसा प्लान होता है कि अगर मान लो कल कुछ आपको हो भी जाता है तो आपकी फैमिली को एक लमसम अमाउंट 1 करोड़ 2 करोड़ जितना आप लेना चाहते हैं उतना मिल जाएगा और उस पैसे से आपका परिवार अपने जीवन को सुरक्षित और सही तरीके से जीवन यापन कर सकता है ताकि वह कभी किसी के सामने हाथ ना फैला सके। इसलिए टर्म प्लान तो लेना कंपलसरी है साथियों, बहुत जरूरी है। दूसरा है, जिस प्रकार से बीमारियां फैल रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, छोटी मोटी सर्जरी में भी इतना पैसा 5-10 लाख हो जाता है, उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। और अगर आप बहुत जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको यहाँ पर भी 15 से 20 हजार में कम से कम 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक का भी हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। डिपेंड करता है आपकी फैमिली और आपके इनकम पे। तो हेल्थ इंश्योरेंस ले ताकि कभी भी ऐसी दुर्घटना होने पे, बीमारी होने पे आप गरीबी रेखा के नीचे न चले जाएं। हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है साथियों। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लोग इग्नोर करते हैं वो होता है पर्सनल एक्सीडेंट। यानी कि एक्सीडेंट हिंदुस्तान में हर दिन 500 लोग के साथ हो, मतलब कि मृत्यु हो जाती है। और इतना एक्सीडेंट होता है, लोग उस एक्सीडेंट में अपने हाथ पैर गंवा बैठते हैं, अर्निंग नहीं कर पाते हैं, घर पे बैठना पड़ता है। तो आप सोचिए, कमाने वाला अगर घर पे बैठ जाएगा क्या अर्निंग आएगी? बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे,
घर अस्त व्यस्त हो जाएगा और सुरक्षा भी नहीं रहेगी। इसलिए पर्सनल एक्सीडेंट भी आपको लेना चाहिए कि कल को कहीं कुछ भी हाथ पैर टूटे, बेड पे बैठना पड़ जाए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी हर महीने क्वार्टरली ईयरली पैसा देता रहे। वह बहुत सस्ता आता है, तो पर्सनल एक्सीडेंट भी आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो साथियों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह प्रोटेक्शन है, यह आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए है। ये 3 चीजें जरूर लें, ये इसके बिना लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। पहला, टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। और तीसरा, पर्सनल एक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें लेने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, अपनी वेल्थ के बारे में सोचें। अगर वेल्थ क्रिएट करने वाला ही, अर्निंग सोर्स करने वाला ही नहीं रहेगा, अपाहिज हो जाएगा या बीमारी हो जाएगी, तो उस फैमिली की वेल्थ कहाँ से क्रिएट होगी। इसलिए आप इंश्योरेंस लीजिए। मैं आपका दोस्त आपको बताऊंगा कि आप कहाँ सही से अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप मेरी गाइडेंस ले सकते हैं और मैं आपको गाइड करूंगा और अच्छे से अच्छे आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन मिले, उसकी मैं मदद करूंगा। साथियों, मैं आपका दोस्त श्री राजेश महतो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ज्ञानवर्धक लगी है, तो इस वीडियो को सेव करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ बांटें, ताकि सभी लोग अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करें और इंश्योरेंस जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार आपका।